हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजी डिजाइनर। शादी का सीजन है और होली भी आ रही है, तो क्यों ना ऐसी ड्रेस बनाएं जो शादी फंक्शन में भी चल जाए और होली पर भी स्टाइलिश लगे। आज हम आपको सिखाएंगे चूड़ीदार स्लीव और डीप नेक वाली ट्रेंडिंग अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। क्या आपके कंधे गिरते हैं या बिना शेपर पट्टी के आपको चूड़ीदार स्लीव बनाना नहीं आता, तो ये वीडियो आपके काम की है। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 44 इंच अर्ज का 3 मीटर जर्मन फैब्रिक लिया है और इससे हम एक बढ़िया कुर्ती तैयार करेंगे। देखिए, हमारी जो नाप है वो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किए हैं। आप इन नाप से अपने नाप को चेंज कर लीजिए और बस मेथड हमारे लगाते जाइए और अपने नाप से ही परफेक्ट कुर्ती तैयार कर लीजिए। हमने यहाँ पे पूरे 3 मीटर कपड़े को डबल करके फोल्ड किया और उल्टी तरफ से बिछाया है और फिर उसके बाद ओपन साइड से ही इसे एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, ओपन साइड के कॉर्नर से हमें यहाँ पे वेस्ट का साइज लेना है, तो वेस्ट का 4+1/2 लेते हुए हमने यहाँ एक निशान लगा लिया है। अब एक साइड से हम इसे ऊपर से चेक करेंगे और जितनी दूरी इसकी आ रही है उतनी ही दूरी पर गोलाई में घुमाते हुए एक बार फिर से पूरे निशान लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को एक बार चेक करेंगे और वेस्ट का साइज मैच करेंगे। ये निशान जब आप चेक करें तो आप देख लीजिए, जो आपने वेस्ट का 4th पार्ट +1/2 इंच लिया था वही नाप आना चाहिए, लेकिन अगर इससे कम है तो इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ाते हुए दोबारा लाइन ले लीजिए और अगर ज्यादा है तो थोड़ा इसको कम करते हुए एक लाइन खींच लीजिए। इस तरह आप अपने नाप के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिए। अब हमें वेस्ट की सही लाइन मिल गई है। इसके ऊपर हम टॉप लेंथ को माइनस करते हुए रखेंगे, तो हमने इंची टेप को 16 इंच ऊपर बढ़ा दिया है और नीचे जहां तक हमारी 44 इंच लेंथ है वो निशान लगा लिया है। और इसके बाद हमने इसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लिया है, क्योंकि 1.5 इंच नीचे की तरफ और आधा इंच ऊपर की तरफ स्टिचिंग में जाएगा। अब इस पूरे नाप को ऊपर से एक बार नाप लीजिए, ये 40 इंच आ रहा है और बस इसी तरीके से गोलाई में घुमाते हुए पूरे घेर का निशान लगा लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। अम्ब्रेला कटिंग मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, इसीलिए बहुत ज्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह हमारा ये अम्ब्रेला घेर कट चुका है। अब इसे एक साइड रखते हैं और इस बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स और टॉप की कटिंग करेंगे। साइड इसकी फोल्ड है क्योंकि हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ था। अब इसी तरीके से इसको सेट करके देखते हैं। एक साइड लंबाई कम आ रही है, वहां से हम टॉप लेंथ निकाल लेंगे और दूसरी तरफ लंबाई ज्यादा है तो वहां से हमारी स्लीव लेंथ निकल आएगी। इसे हम पहले चेक करके अंदाजा कर लेते हैं और फिर इसे भी 4 फोल्ड में रख लेते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले टॉप के निशान लगाते हैं। तो हम इसे पहले स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊंचा नीचे कटा हुआ है। अब स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम सबसे पहले इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी टॉप लेंथ 16 इंच है और हम उसमें आधा इंच नीचे और ऊपर मार्जिन लेने वाले हैं, तो नीचे का मार्जिन लेते हुए हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ 16.5 इंच पे एक निशान लगा के सामने भी वही निशान लगाया है और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से तीरे का निशान लगाएंगे और तीरे का नाप हमें वही लेना होता है जिस हिसाब से हमें नेक बनाना होता है। हम डीप नेक बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने तीरे के हाफ में 1.5 इंच कम करके इसकी चौड़ाई ली है 6 इंच। अब वही नाप हम सामने की तरफ एक और निशान लगा के इस पे स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन पे हमें आर्म होल का नाप लेना है 7 इंच, तो वो निशान भी साथ साथ लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे 7 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगा लिया है। इसके ठीक सामने भी एक निशान और लगा लेते हैं, इससे हमारी लाइनें सीधी बनती हैं। तो चलिए, अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद हम इंची टेप को शोल्डर की साइड पे रखेंगे और शोल्डर टू वेस्ट का एक पॉइंट लगाएंगे और साथ ही शोल्डर टू डॉट का एक पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वेस्ट की फिटिंग देंगे और साथ ही डॉट के लिए भी फिटिंग देंगे। डॉट का निशान लगाने के लिए अगर आपके पास कोई नाप ना हो तो यहाँ पे चेस्ट का 10वां भाग भी ले सकते हैं। ये मेथड है और सभी नाप में सही बैठता है। अब नीचे की तरफ भी हम 3.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए डॉट के लिए सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन से दोनों तरफ हम आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसे भी ऊपर डॉट पॉइंट से मिला देंगे। हम यहाँ पे आधा इंच दोनों तरफ ले रहे हैं, इस तरह ये 1 इंच की फिटिंग हो जाएगी। अब हम चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे। हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट +1 इंच लेना होता है और साथ ही 1.5 इंच मार्जिन का लेना होता है, तो यही दोनों निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। चेक करेंगे, ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है, तो इसमें आधा इंच कम करते हुए हम नीचे वेस्ट लाइन पे एक निशान लगा देंगे। हमने यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब ऊपर से इस निशान को मिलाएंगे, मगर ध्यान रखिए चेस्ट वाले पॉइंट से हमें लगभग 2-2.5 इंच तक सीधा ही रखना होता है और फिर नीचे की तरफ तिरछा देते हुए इस लाइन को मिला देंगे। आप चाहें तो अलग से वेस्ट का मेजरमेंट भी चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट +1/2 लेना था, साथ ही हमने यहाँ पे 1 इंच जो डॉट्स डाली हैं उसके लिए लेना है और 1.5 इंच साइड मार्जिन के लिए लेना है। इस तरह नापते हुए आप चेक कर लें, कम हो तो ठीक कर लें।
वैसे इस तरीके से भी ये नाप लगभग ठीक ही आता है। तो चलिए अब हम आर्मोल की शेप देते हैं। ये हमने जो तीरे का नाप 1.5 इंच कम करके नीचे तक लिया है, तो इस लाइन पे हमें जो शेप लगानी है ये हमारी फ्रंट आर्मोल शेप आएगी। तो जितनी चौड़ाई नीचे की तरफ एक्स्ट्रा है उतना ही हम ऊपर की तरफ लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद जो तीरे का सही नाप था उसका आधा लेते हुए हमने यहाँ एक निशान और लगा लिया है, और इस निशान से जब हम ऊपर वाले निशान को मिलाएंगे तो इस तिरछी लाइन के ऊपर हम बैक आर्मोल के लिए शेप करते हैं, क्योंकि हमें बैक में पूरी चौड़ाई चाहिए होती है। अगर आप इस शेप को इतना नहीं लेंगे तो आपका आर्मोल पीछे से टाइट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए ये शेप लगाएं। जब हम डीप नेक बनाते हैं तो कंधे गिरने लगते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा शोल्डर को कम कर लेते हैं, लेकिन नीचे की तरफ हमें वही नाप रखना होता है, वरना फिर वो चेस्ट साइज पे टाइट हो सकता है। तो चलिए अब हम आर्मोल को चेक करके भी देख लेते हैं। हमारा नाप बिल्कुल सही आ रहा है, ऊपर से आधा इंच कटिंग में भी जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम ऊपर से आधा इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए निशान लगाएंगे, लेकिन पहले नेक विड्थ ले लेते हैं। नेक विड्थ मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ली है, और शोल्डर साइड पे आधा इंच नीचे की तरफ कम करते हुए इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से इसे तिरछा मिलाइए। अब इसके ऊपर आधा इंच मार्जिन बाहर की तरफ बढ़ाते हुए एक लाइन और ले लीजिए। जो ये लाइन अब लगाई है इस पे ही हम कटिंग करेंगे, अंदर वाली लाइन पे हमें सिलाई करनी होगी। इस तरह बाहर वाली लाइन पे बैक आर्मोल की शेप और अंदर वाली लाइन पे फ्रंट आर्मोल की शेप हो गई है। अब नेक से इंची टेप को तिरछा रखते हुए 7 इंच पे हम फ्रंट नेक की शेप लेंगे, और जो हमने बैक नेक है वो 9 इंच लेंथ लेनी है, तो उसे भी हम 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये ध्यान रखिए इंची टेप को आपने सीधा रखते हुए नेक का साइज लिया था तो सीधा रखेंगे, और अगर तिरछा रखते हुए लिया था तो तिरछा रखेंगे। अब इसके बाद इसे गोलाई देनी है। देखिए इस तरह यू शेप दे दीजिए, ऊपर से बिल्कुल सीधा लाएंगे और फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा घुमा देंगे। बैक वाले नेक में आप थोड़ी सी नीचे की तरफ चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बैक नेक में विड्थ को बढ़ा दिया है, ये लगभग 3.25 इंच है। चलिए अब सभी निशान लग गए हैं, बाहर की लाइनों पे कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमने सभी लाइनों पे कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग अभी नहीं की है क्योंकि नेक का साइज अलग अलग है, तो उसे हम बाद में काटेंगे। और जो हमारी ये डॉट्स हमने लगाई हैं इन पे हम एक छोटा सा कट लगा के निशान लगा लेंगे, और साथ ही जो ऊपर गले की चौड़ाई वाला निशान है उस पे भी हमने कट लगा लिया है, और साथ ही इसके सेंटर में भी एक निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने से सिलाई करते समय बहुत आसानी होती है, इसीलिए ये निशान जरूर लगाएं। और इस तरह अब इसे खोल के अंदर से बैक पार्ट को बाहर निकाल देंगे, और अब इसे वापस से फोल्ड करके ठीक करेंगे और फ्रंट आर्मोल की शेप की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने फ्रंट आर्मोल की शेप की कटिंग भी कर ली है। चलिए अब इन डॉट्स के पॉइंट को हमने डार्क कर लिया है, और अब इन्हें पलटते हुए दूसरी तरफ भी निशान ले लेंगे। कपड़े को उल्टा करके मिला के पकड़ेंगे और बिछाएंगे, और डॉट के जो हमने कट लगाए थे उन्हें चेक कर लें, कट से कट मिला रहे, और एक बार टैप कर देंगे तो आपके जो ये निशान है ये दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। अब इन्हें भी अच्छी तरह डार्क कर लें। हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों डॉट के निशान लग गए हैं। अब इन्हीं से हम बैक पार्ट के लिए भी दोनों डॉट के निशान लगा लेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की पहचान के लिए F लिख लेते हैं, हमें याद रहे क्योंकि हमारे आर्मोल दोनों में ही कट चुके हैं। चलिए अब दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ से मिलाएंगे। ध्यान रखें हमें निशान उल्टी तरफ ही लगाने हैं, इसीलिए अंदर की साइड उल्टी रहे। इस तरह सेट करते हुए बिछाएं, कट से कट को मिला लें। सही तरीके से कपड़ा सेट करने के बाद में इसे भी आप ऊपर से टैप टैप करेंगे तो दोनों ही डॉट के निशान अच्छी तरह से बैक पार्ट पे भी आ जाएंगे। अब इन्हें भी चौक चला के डार्क कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं समझाने की कोशिश तो बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आप मुझे कमेंट में बताएंगे तभी तो मैं अगली बार उसमें चेंज करूंगी और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसीलिए कमेंट करने में कोई भी कंजूसी मत किया कीजिए। देखिए इस तरीके से हमारे निशान लग गए हैं। अब बाकी बचे हुए कपड़े को फिर से सेट करके रखेंगे। हमने ये स्लीव के लिए कपड़ा सेट कर लिया है, 4 फोल्ड में है, और इसमें अब हम स्लीव की लेंथ 22 इंच प्लस चूड़ी के लिए हम 4 इंच कपड़ा ऐड कर रहे हैं और 1 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 27 इंच पे एक निशान लगा लिया है। आगे के निशान हम ओपन साइड पे लगाएंगे। ध्यान रखें फोल्ड साइड पे हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स अगर आप इसमें चूड़ियां और ज्यादा चाहते हैं तो आप 4 इंच की जगह 6 इंच भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अब ऊपर से नीचे हमें आर्मोल की शेप के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ भी हमने 2 जगह निशान लगाए हैं और दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इस तरह ये सीधी लाइन खींच ली है, साइड में भी इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में कपड़ा थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, वो गोलाई में निकल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब हमें ऊपर से लगभग 2 इंच छोड़ना होता है, तब हम इसकी गोलाई करते हैं।
ऊपर कॉर्नर से नापते हुए आर्म होल के हाफ के हिसाब से अगर आप निशान लगा लेते हैं तो भी ये निशान सही तरीके से लगाया जा सकता है। और इसके बाद आप मार्जिन के लिए निशान लगा लें। इस तरह आर्म होल के लिए निशान लगाने होते हैं, तभी हम यहाँ पे स्लीव की शेप देते हैं। अब ऊपर से थोड़ी दूर तक सीधा चलेंगे और फिर नीचे की तरफ को डाउन करते हुए इस निशान पे मिला देंगे। इस तरह स्लीव्स की शेप दे दी जाती है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह आ गई होगी। अब नीचे से हम बॉटम का हाफ लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बॉटम का नाप 8.5 इंच था, तो उसका आधा मैंने 4.25 इंच पे एक निशान लगाया है और लगभग 1.25 इंच का ही नीचे मार्जिन लिया है। अब हम ऊपर से स्लीव लेंथ का सही नाप निशान लगाते हुए भी वहां पे भी हम बॉटम के हाफ का निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो चूड़ियों के लिए यूज होने वाला है और चूड़ियां कलाइयों पे ही रहती हैं। इसीलिए यहाँ पे भी बॉटम का हाफ वाला निशान एक बार फिर से लगा लें और मार्जिन वाला निशान भी लगा लें। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। ऊपर से मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान के साथ मिलाते हुए लाइन खींचेंगे और अंदर वाले जो फिटिंग के निशान हैं उन्हें आपस में मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। इस तरह नॉर्मल तरीके से शेप लगाई जाती है, लेकिन अगर आपको ये फिटिंग ज्यादा अच्छी चाहिए और आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो क्या करना चाहिए, चलिए उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम एक छोटी स्लीव का नाप भी ले लेते हैं। स्लीव लेंथ जहां तक ली है वहीं पे स्लीव बॉटम का भी नाप ले लेंगे और उस निशान के साथ भी मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए जब आप इसकी गोलाई देंगे तो ये आपकी फिटिंग वाली स्लीव बनेगी। और अब अंदर वाले निशानों को ही नीचे तक मिला देंगे जो हमने बॉटम के निशान लगाए थे। अंदर वाले निशान अंदर वाले निशानों से मिलाएंगे और मार्जिन वाले निशान मार्जिन वाले निशानों से मिलाएंगे। इस तरह मिलाने के बाद एक अच्छी फिटिंग वाली स्लीव की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप ये नाप ले लेते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहता, आपकी स्लीव कहीं पे भी टाइट नहीं होगी और फिटिंग भी अच्छी नजर आएगी। बातों ही बातों में मैं जाने कब आपको इतने अच्छे टिप्स दे जाती हूँ और ये टिप्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। आगे भी ऐसे ही टिप्स देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब इनकी बाहर की लाइनों पे हम कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रखिए, हमें स्लीव लेंथ के बीच में कोई कटिंग नहीं करनी है। अब इस तरह कटिंग हो चुकी है, तो अब हमें सबसे पहले जरूरी कट लगाने हैं। स्लीव के सेंटर में कट लगाएं और जो हमने यहाँ पे चूड़ी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस जगह मार्जिन पे कट लगाएं और जो पूरी गोलाई है उसके बीच में भी एक जगह कट जरूर लगा दें। इस तरह जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़े को मिलाते हुए सिलेंगे तो कोई झोल नहीं आती है। और जहां हमने मार्जिन रखा है उस मार्जिन के निशान पे भी एक कट लगा दें। इस तरह हमें मार्जिन को पहचानने में आसानी होती है। और स्लीव्स के सेंटर में भी एक कट लगाएं। स्लीव्स को स्टिच करते वक्त ये कट हमें बहुत काम आते हैं। चलिए अब फ्रंट की शेप लगा लेते हैं और फ्रंट की शेप भी हमें आधे इंच के अंतर पे ही लगानी है। ध्यान रखिए, ऊपर से ज्यादा नहीं लेना है। अब इसे खोल के रखेंगे, दोनों ही स्लीव साथ में खुल जाएं, इस बात का ध्यान रखिए। और कपड़े को अच्छी तरह सेट करने के बाद ही इसकी कटिंग कीजिए। कटिंग के दौरान मैंने आपको बहुत सारे टिप्स बताए हैं। अगर आपको वो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब अगली वीडियो अम्ब्रेला कुर्ती की स्टिचिंग की आएगी, जिसमें मैं आपको गुम तरीके से समोसा लेस लगानी बताऊंगी। और ये सब सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अम्ब्रेला कुर्ती की स्टिचिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।